वक्त भारत को जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो उसकी तरक्की से खाइफ है। तो जो आपने खुद भी फरमाया उसकी उसकी तरक्की से खाइफ है, उनकी इकॉनमी से खाइफ है। डर लग रहा है इनको बिल्कुल कि हमारे हाथ से हमारी पावर्स और सारी चीजें निकल रही हैं। अपने फॉर्चून 500 कंपनियां खुद क्यों नहीं चला लेते? ये भारतीय ने क्यों चाहिए? अपने कंप्यूटर खुद क्यों नहीं चला लेते? ये क्यों नहीं चला लेते? चॉइस है इनके पास। हम भारतीयों को छोड़ के चाइनीज को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये रशियन को देंगे ये कॉन्ट्रैक्ट। चाइनीज और रशियन से अपना कंट्री चलवाएंगे। इनके पास क्या चॉइस है? और इसी वजह से परेशान है चीमा साहब। एंग्जाइटी अटैक हो रहा है इस वक्त वेस्ट को। चीमा साहब दर हकीकत इनको हाथ पाए इनको सूझ रहे हैं। इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना इंक्रीज हो रहा है, लॉबी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है अमेरिका के। हाउ कैन यू स्टॉप दैट? वो कहते हैं कोई नवी गल करो इस तरह। ये इन बातों से ना इन बातों से वो कहते हैं ये इंडिया की ग्रोथ नहीं रुकेगी। तो हाँ, जंगों के साथ रोकना चाहते हो, ब्लैकमेल करके रोकना चाहते हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। उनकी तरक्की चीमा साहब 5वीं बड़ी इकॉनमी है। दे आर मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स टू बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकॉनमी रैपिडली। तो चीमा साहब आप इस तरह खैर वहां दिन ना अगर कुछ करना है तो कंपीट करो, इस तरह ब्लैकमेल ना करो। ये दिस इज नॉट फेयर। दोस्तों, सारी जिंदगी ये अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज और अब पहले ये गल्फ कंट्रीज भी थे, सऊदी अरब और ये सब भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते आए हैं। नकली इन्होंने काम किए हैं, भारत को नीचे गिराने की कोशिशें की हैं। अब भारत बाकियों से तो बहुत ऊपर निकल चुका है, लेकिन अमेरिका है या पूरा अगर यूरोपियन यूनियन को मिला लेंगे तो वो तो खैर बहुत बड़ी पावर है ना। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब वो यही काम कर सकते हैं कि भारत के ऊपर झूठे इल्जाम लगाओ, कभी खालिस्तानियों को बढ़ाओ, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। और ये बात हकीकत है दोस्तों, ये जितने मर्जी कर ले भारत के खिलाफ षड्यंत्र, जब तक ये 3 लोग खड़े हैं ना आपके सामने, ये हर चीज का जवाब देंगे और हर एक को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। ये तो ये इनकी सारी चालाकियों को पहले से समझते हैं। आज देख लीजिए क्या हाल हो चुका है ट्रूडो का, जमीन पे आ गया। अब देख लीजिए बांग्लादेश का क्या हाल है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ही था वही जुजू का क्या हाल हुआ था। पाकिस्तान वैसे ही रो रहा है, चीन की हालत खराब है। तो दोस्तों, भारत को कोई रोक नहीं सकता। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तार साहब, जरा थोड़ा सा मुझे ये समझाएं कि अमेरिका के अंदर क्या अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है रिगार्डिंग इंडिया। ये जो पर्टिकुलरली अदानी के केस में हम देखें कि क्या अमेरिका इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग करने को तैयार है कि क्योंकि इंडिया कह रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। अच्छा, पहले एक हिंडरबर्न की रिसर्च रिपोर्ट आई, उसका बड़ा नुकसान हुआ अदानी को, बिकॉज अदानी एंड मोदी साहब इज बीइंग कंसिडर्ड वन मैन। ठीक है जी, आपको ये लग रहा है कि इंडिया को पनिश किया जा रहा है या ये दिस इज वन ऑफ द वे दैट सब अमेरिका की पावर जो है वो अब कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है। वो हर मुल्क को इकोनॉमिकली सैंक्शन करने की बात कर रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं समझता हूं इस वक्त भारत को जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो उसकी तरक्की से खाइफ है। तो जो आपने खुद भी फरमाया उसकी तरक्की से खाइफ है, उनकी इकॉनमी से खाइफ है। डर लग रहा है इनको बिल्कुल कि हमारे हाथ से हमारी पावर्स और सारी चीजें निकल रही हैं। अब मैं उसकी वजह बताना चाहूंगा। और इनके हालात बड़े पतले हैं, अंदर इंटरनल हालात बहुत पतले हैं। चीमा साहब, देखा जाए ये अगर कई लोग यहाँ पे आज बात कर भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ब्लफ कर रहे हैं चाइना के साथ भी। चाइना की प्रोडक्ट आनी यहाँ पे बंद हो जाए, चीमा साहब ये खुद किस तरह सर्वाइव कर पाए, इन्फ्लेशन को खुद किस तरह कंट्रोल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इनके अपने मैगा के हैट इनके सर पे होता है वो भी तो मेड इन चाइना है। अपने बच्चे इनके सारे नशे पे लगे पड़े हैं चीमा साहब। आप हार्वर्ड सारे MIT के अंदर जाकर देख लें, सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं चीमा साहब। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा। कई लोग इस पे कंट्राडिक्ट करते हैं, इनको मैं चाहूंगा जो कंट्राडिक्ट करते हैं गूगल करके देखें। फेडरल गवर्नमेंट को बैचलर डिग्री वाले अमेरिकन नहीं मिल रहे जिनसे वो अपनी जॉब फिल कर सके। दे हैव लोअर द स्टैंडर्ड टू हायर अमेरिकन। उनको बैचलर नहीं मिल रहे। मैं जिस स्टेट में इस वक्त बैठा हूं वहां पे उनको बैचलर अमेरिकन नहीं मिल रहे जिनके साथ वो अपनी जॉब फिल करा। इनके पास कौन सा चॉइस है इस वक्त? मैं बल्कि पूछना चाहूंगा चीमा साहब, अपने फॉर्चून 500 कंपनियां खुद क्यों नहीं चला लेते? ये भारतीय ने क्यों चाहिए? अपने कंप्यूटर खुद क्यों नहीं चला लेते? ये क्यों नहीं चला लेते? चॉइस है इनके पास। हम भारतीयों को छोड़ के चाइनीज को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये रशियन को देंगे ये कॉन्ट्रैक्ट। चाइनीज और रशियन से अपना कंट्री चलवाएंगे। इनके पास क्या चॉइस है? और इसी वजह से परेशान है चीमा साहब। एंग्जाइटी अटैक हो रहा है इस वक्त वेस्ट को।
ये ट्रूडो से जो ड्रामा करा रहे हैं सारा खालिस्तान का, आपका क्या ख्याल है? ये दिस इज व्हाट, ये इसमें क्या नजर आ रहा है चीमा साहब? अगले दिन न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड और अमेरिका और कनाडा में मुश्तरक क्या है? 5 आइज हैं चीमा साहब। न्यूजीलैंड के अंदर खालिस्तान का उन्होंने वहां पे भी रेफरेंडम कराया और इन्होंने कहा जी कि 35,000 वोट मिल गए वहां पे। अगले महीने या वेस्ट कोस्ट पे फिर वहां पे भी रेफरेंडम का ड्रामा हो रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने वो जो निजर के मर्डर का जो सारा ड्रामा, मतलब क्या इसके पीछे वो क्या नजर आ रहा है? अच्छा, ऐसी मैंने पूरा केस पढ़ा है अडानी साहब, पूरा केस पढ़ा मैंने, बल्कि देखा जो इनके ऊपर चार्जेस लगे वो चार्जेस क्या है? सिक्योरिटीज के हैं, करप्शन के हैं, लोगों को चीट करने के हैं चीमा साहब, फ्रॉड टू इन्वेस्टर्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है उसके अंदर आ रहा है चीमा साहब, कि शेल कंपनियां, अमेरिकन मनी कैन, जो सबसे बड़ा जो चार्जेस पे लगा, कॉन्स्पिरेसी टू वायलेट द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। चीमा साहब मान ली बात। इन्होंने कहा जी कि उनके जो पार्टनर अजूर, जो कंपनी थी अजूर उसका नाम था चीमा साहब, जिसके साथ उनकी कोलैबोरेशन थी, वो बना रहे थे अपना सोलर प्रोजेक्ट भारत के अंदर। मान ली सारी बात, मान ली। अभी चार्जेस हैं वहां पे, वो आपके पप्पू गांधी जो है वो गर्मी कर रहे हैं कि जी व्हाई ही इज वॉन्डरिंग ओपनली, और अभी चार्जेस हैं यार। ही हैज टू बी प्रूवन गिल्टी, ही हैज टू बी प्रूवन गिल्टी बाय सम कोर्ट। इतना आसान नहीं होता कि किसी को फौरन पकड़ लिया जाए। लेकिन हाँ, ये मैं बात जो खासकर चीमा साहब बताना चाहूंगा, ठीक है बात भी ठीक है, तुम पकड़ लिया ना, तुम कर रहे हो, चार्जेस लग गए, तुम्हारे पास प्रूफ भी मिल गए। कहते हैं जी खुद मिले हैं अडानी साहब, जो लोग थे गवर्नमेंट के जिनको करप्शन में पैसे दिए गए, खुद मुलाकात इनकी हुई है। और उसके बाद इनका जो भतीजा है वो उसका सागर, उसको भी इन्होंने, और 5-6 और लोग। चीमा साहब बात ये है, सारा मान ली बात, हंटर बाइडेन के ऊपर उसके पीछे नहीं जाते। उसने मास्को की मेयर से पैसे लिए थे, किस कैपेसिटी में लिए थे? वो तो लागरेज बेटा, वो भी नशेड़ी है, वो भी नशेड़ी है। यूक्रेन से पैसे ले गया उसने, उसका चाइनीज कंपनीज के वो पैसे बिलियन से लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब चीखते रहे कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसने अपनी एक्सपर्टीज क्या एक्सचेंज की है, मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स। उधर नहीं जाते चीमा साहब। दर हकीकत इनको हाथ पाए इनको सूझ रहे हैं, इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना इंक्रीज हो रहा है, लॉबी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है अमेरिका के अंदर। मैं वो लॉबी में 3-4 चीज, कैमला हैरिस का कनेक्शन वो भी इंडियन था इस वक्त, उषा जो है जेडी वाइस की वाइफ वो भी इंडियन है, विवेक रामास्वामी आगे वाइस प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंशियल फिर दोबारा कैंडिडेट बने। उसके बाद तुलसी गहबट देख लें आप, और ये तो मैं सिर्फ 4-5 उड़ते नाम बता रहा हूं, हर बड़ी कंपनी कॉर्पोरेशन। बल्कि मुझे याद है मैं एक इवेंट में बैठा था, उन्होंने कहा कि एवरी बिग कंपनी इन दिस कंट्री, फॉर्च्यून 500 कंपनी के बोर्ड के ऊपर इट हैज बिकम मैंडेटरी टू हैव 1 or 2 इंडियन ओरिजिन के लोगों को, टू अदरवाइज इनके स्टॉक नीचे चले जाते हैं, टू क्रिएट अ कंफर्ट लेवल फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर यहां तक वो चले गए हैं अपनी तालीम की वजह से, हाउ कैन यू स्टॉप दैट? वो कहते हैं कोई नवी गल करो इस तरह। ये इन बातों से ना, इन बातों से वो कहते हैं ये इंडिया की ग्रोथ नहीं रुकेगी। तो हाँ, जंगों के साथ रोकना चाहते हो, ब्लैकमेल करके रोकना चाहते हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। उनकी तरक्की चीमा साहब 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दे आर मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स टू बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, रैपिडली। किस तरह रोक लोगे भाई? चीमा साहब अगले दिन मैं नाइजीरिया का जब मोदी साहब वहां पे गए, मैं आई वाज शॉक्ड कि 200 इंडियन कंपनियां वहां बिजनेस कर रही हैं, और कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस वो कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, 28 अरब डॉलर के पता नहीं कितना था। तो चीमा साहब आप इस तरह खैर वहां दिन ना, अगर कुछ करना है तो कंपीट करो, इस तरह ब्लैकमेल ना करो। ये दिस इज नॉट फेयर, और ये दिस इज ब्लैकमेलिंग चीमा साहब। अडानी साहब का जो हो रहा है ये भी ब्लैकमेलिंग है, और जो खालिस्तान के हवाले से हो रहा है ये भी, ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर ब्लैकमेलिंग। अभी तो डॉक्टर साहब ये जब इन लोगों ने आना है, अभी तो आप कहते हैं कि अभी तो 3-4 हजार अपॉइंटमेंट्स अभी होनी है, तो जब ये अपॉइंटमेंट्स होंगी तो और लोग जारी बात है वो अपॉइंट करेंगे, एंड मे बी बहुत और इंडियन। सीमा साहब उसमें वजह ये है कि देखें, जरा स्टोरी पढ़नी चाहिए ना, ऐसे नहीं है। देखें मेरे कई पढ़ने वाले ऐसे ही देख के तो कहते हैं तनकीद बुराए तनकीद, इस तरह नहीं करनी चाहिए। विवेक रामास्वामी के वाले साहब के बारे में पढ़ना चाहिए, हाउ ही PhD करने आए थे, PhD थे। उषा का जरा पढ़े आप ब्रैकेट, उषा किस तरह, उषा के पेरेंट्स क्या थे, उषा का अपना एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या है। तो फिर आप, हमें कहा जाता है कि आप डायस्पोरा हैं, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। मैं बता देता हूं, 3 करोड़ जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ इधर आएगा डंकियां लगा के। वो डायस्पोरा हमारा। करो कंप्लीट हो, करो। वो मुझे आपकी बात सब याद, मैंने ना फिर मेरे जो बंदे कई जड़े ना दुखी हो कल ही यार, साढ़े च विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पैदा हो रहा?
ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ? ਜਦ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ PhD ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ 1970 ਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ हैं, सानू PhD स्पेलिंग नहीं आते। चीमा साहब मैं आप दो चार चीजें आपसे चैलेंज करना चाहता हूं। आप यहाँ पे टैक्सी चलाते कभी दिखा दें मुझे साउथ इंडियन कोई अमेरिका के अंदर, मुझे कोई ट्रक ड्राइवर दिखा दे साउथ इंडियन, मुझे कभी कोई हैदराबादी दिखा दे टैक्सी चलाता है यहाँ पे, कभी उड़ीसा का तामिल कोई मुझे दिखाए टैक्सी चला रहा हो यहाँ पे ट्रक चला रहा हो। चीमा साहब ऐसे मैं मेरे 35 साल है, ये मेरा दुख है, ये मेरा तजर्बा है जो मुझे कंपेल करता है।